नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य। खबर आजमगढ़ से, जहां चौहान समाज को एकजुट करने व समाज के हित की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर आज चौहान युवा मंच एवं अखिल भारतीय चौहान सभा के तत्वावधान में सिधारी थाना क्षेत्र के शाहगढ़ में स्थित एक मैरिज हॉल में चौहान सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली रहे। वहीं आपको बता दें, इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक गुड्डू जमाली ने कहा कि इस जनसभा का आयोजन चौहान सभा तथा ओबीसी वर्ग के लोगों को एकजुट होने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही हमेशा इसलिए संघर्ष किया है और हम चौहान समाज की सोच को समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ चौहान समाज नहीं बल्कि हर उस वर्ग को एकजुट होना चाहिए जो समाज में आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से पिछड़ा व कमजोर है और सभी को वर्तमान समय में एकजुट होने की आवश्यकता भी है, तभी उनका उत्थान हो सकेगा। वही जनसभा में विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी विजय प्रताप रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शत्रुघ्न चौहान ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने, आप सुनिए। कि हमने सपा क्या 65-70% वोट अपने पास कर लिया है, क्योंकि सपा का अपना कोई वजूद नहीं है। पहले मैंने सपा से इसलिए शुरू किया कि उनका अपना कोई बेस वोट नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी आबादी ही 8% है, जिसको मूल वोट कहते हैं। उसमें 3-4% वैसे ही भाजपा को वोट करते हैं, 5% वोट लेके चलते हैं और माइनॉरिटी ज़रूर उनको वोट करती थी। वो हम लोगों ने लड़ के दिखाया और पूरे प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा है, वो कहीं न कहीं माइनॉरिटी को भी ये लगता है कि अगर हमारे हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो वो इस देश में सिर्फ एक ही नेता है, वो है माननीय बहन जी। अब दूसरे पे आता हूँ, जो दूसरे दल का आपने नाम लिया बीजेपी का, उनका भी काम हम लोग करने में लगे हुए हैं। उसी के लिए ये मीटिंग हो रही है। भाजपा के पास भी अपना कोई वोट नहीं है। ये हमारे अगर ओबीसी भाई हट जाएं तो आप इसी प्रदेश में जहां वो 70 सीटें जीतते हैं ना, 7 सीट नहीं जीत सकते। ये तो हमारा ओबीसी भाई है जो राजा बनाता है और राजा बनने के बाद अपने हक और हिस्से के लिए बेचारा स्ट्रगल करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं भर्ती को लेकर के, हर जगह वायलेशन हो रहा है और हक किसका हड़पा जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हक किसी का हड़पा जा रहा है तो बैकवर्ड भाइयों का, ओबीसी का, एससी का। माइनॉरिटी भी हो सकती है, मगर वो तो जिसको कहते हैं ना, वो वाकई में माइनॉरिटी में बहुत कम है, मेजर सफरर ही है। तो हम तो इसी अभियान में लगे हैं कि इनको घूम घूम करके, हम जो यहाँ हम रोज़ा रखे हुए, भूखे हैं, प्यासे हैं। मैं लखनऊ में था, मुझे जब यहाँ पे बताया गया तो मैंने कहा चलो यार, अगर एक विचार गोष्ठी और वो भी समाज के उस तबके की विचार गोष्ठी है जो पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर है, हम लोग और उसी का हक मारा जा रहा है, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आप जानते हैं, आई एम नॉट ए प्योर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर फर्स्ट। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उसी नाते आया। कौन सी अचंभे वाली बात है? कौन सी अचंभे? 4 बार जिन्होंने इस प्रदेश में शासन किया, जिसके शासन और प्रशासन की पूरी दुनिया और ज़माने ने तारीफ़ किया, आज भी जिनके बहुत से बनाए हुई चीज़ों की मिसाल, भर्ती बोर्ड बनाया बहन जी ने, कोई भी क्रेडिट ले, उसको पूरी दुनिया में नकल किया जाता, उसकी तारीफ़ किया गया और आज भी उसी की नकल होती है। किसने बनाया था? बहन जी ने बनाया था। अच्छा, तो हाँ जमाली साहब, चुनाव के भैया ऐसा है, डूबते को तिनके का सहारा। एक आदमी डूब रहा है, उसको लग रहा कहीं मैं इनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, उनका नाम लेके मजबूत हो जाऊँ, इनको पकड़ लूँ। देखिए, मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा और मान्यवर काशीराम जी का अगर कोई एकमात्र उत्तराधिकारी है, वो है माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी है। ये समझ रहा हूँ कि ये एक तरह की गोष्ठी है, एक तरीके की एक ऐसी मीटिंग है जहाँ हमारे चौहान समाज के भाई या ओबीसी समाज के भाई, बैकवर्ड समाज के भाई इकट्ठा होकर के ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि अपने हितों की कैसे हम लोग एकजुट होकर के रक्षा कर सकते हैं। और चूँकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, हमारे दल ने हमेशा इसी के लिए संघर्ष किया है, इसी की बुनियाद पे ये पार्टी
इसी विचारधारा पे चलती है। इसलिए हमें इन लोगों ने इनवाइट किया था, यहाँ पे हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी इनके इस थॉट को, इस सोच को समर्थन देते हैं अपना, कि सबको एकजुट हो करके, हम तो कहते हैं कि चौहान ही नहीं बल्कि एक लाइन आगे बढ़ के कहते हैं कि सारे अपने ओबीसी समाज के भाइयों को एकजुट होना चाहिए, एससी समाज के भाइयों को और समाज के उस तबके को भी एकजुट होना चाहिए जो धार्मिक आधार पे या शिक्षा के आधार पे या आर्थिक आधार पे पिछड़ा है, कमज़ोर है और जातियों का शिकार है। उन सबको एकजुट होकर के इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा होकर के कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सत्ता दल की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि मायावती जी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है कि ये तो इसलिए कहा जाता है कि जिस एक ये भी आप इस कंटेस्ट में समझिए, आदमी को जिससे ज़्यादा खतरा होता है उसको वो इस तरह से पोर्ट्रेट करता है कि भाई ये तो नहीं है। अब जैसे मैं, आई एम सॉरी, अभी ये मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं चुनाव जब लड़ रहा था अभी बाई इलेक्शन, तो मुझको कहा जाता था कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ। मेरा वजूद जो था वो डमी कैंडिडेट का था, मैं एक जीतता हुआ कैंडिडेट था, मैं एक जीतने वाला कैंडिडेट जो 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले कैंडिडेट को आप डमी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता था ताकि हमारा समाज या कहीं न कहीं वो समाज जो हमको वोट दे सकता था वो भ्रमित हो जाए। और आज यही फिर दोबारा से ये किया जा रहा है हमारी पार्टी को लेकर के कि जैसे आपने जो वर्ड यूज़ किया है कि संघर्ष कर रहे हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं। अरे भाई, जो पार्टी प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन में हम 30% वोट पाए हैं, आप उस पार्टी को कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो आखिर मजबूत कौन है? बहुजन समाज पार्टी को माना जाता है बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेती है। सपा का स्पष्ट आरोप है कि इसीलिए लड़ाया गया ताकि भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। अरे भैया, हम न किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी नेता, हम लोगों का अपना एक जो फैसले होते हैं वक्त बेवक्त अपनी पार्टी के हित को देख करके हमारी पार्टी में क्या इंटरेस्ट में है उस वक्त ये कहीं किताब में मैनुअल में लिखा हुआ है कि हम नहीं लड़ेंगे ये चुनाव या बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक है, एक कस्टम बना कि भाई नहीं लड़ना है, लेकिन अगर हमें आज ये लगता है, हम नगर पालिका भी नहीं लड़ते थे संबल पे, आज हम लड़ रहे हैं, तो हमें एक में भैया हैं, अगर हमें ये लगता है तो बहुत सी पार्टियां टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को रिव्यू करती हैं। आप एक बात समझिए, कोई भी राजनीतिक दल हो हर समय अपनी रणनीति को चेंज करता है, रिव्यू करता